अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप लोगों के। खुदा करे आप सब खैर खैरियत से हों। और मेरी यहाँ सुबह हो चुकी है। ये जिस दिन का व्लॉग है उस दिन जा रही थी मेरी नवासी वापस, और उनके जाने से ये एक दिन पहले का व्लॉग है। और बस उस दिन हम लोग जो है तैयारियों में थे, और उन्होंने कहा कि नानी आप मेरे साथ व्लॉग बनाएं। तो जब उन्हें कोई अपना काम होता है मुझसे तो वो इसी तरह कहा करती हैं कि नानी आए व्लॉग बनाएं। तो बच्चे आजकल के बहुत स्मार्ट हैं, उन्हें पता है कि कौन सा काम किस तरह कराना है। बहरहाल बच्चे जो हैं वो तकरीब ख़त्म होने के बाद अपने अपने घर चले गए। बस ये उनके जाने से एक दिन पहले की उनकी छोटी मोटी शॉपिंग थी, तो बस उसके लिए वो मेरे साथ गई थी। सुबह उठते ही बस उन्होंने कहा कि नहीं जाना है, और बस वहाँ कुछ क्रिसमस के हवाले से चीज़ें थी तो वो पहन के उन्होंने कैप ली, बड़ा खुश हो रही थी। बस ये फिर हम दूसरे दिन तो पूरा दिन तो उस दिन पूरा पैकिंग में बच्चों की और चीज़ें संभालने में, रखने में, समेटने में ही गुजर गया। और बस अब टाइम आ गया फाइनली बच्चों को एयरपोर्ट छोड़ने का। और बहुत अच्छा टाइम गुज़रा बच्चों के साथ। शादी की तकरीब में बच्चियां जब आती हैं तो वो बस हल्ला गुल्ला और तकरीबों में वक्त पता ही नहीं चलता। और फिर बच्चियों ने घर वापस जाना होता है, एकदम खामोशी और सन्नाटा हो जाता है। लेकिन बस अल्लाह मियां बच्चियों की गृहस्थी आबाद रखे, तो हम बच्चियों को उनके घर तो वापस भेजना ही पड़ता है। और लेकिन ये वक्त थोड़ा सा जो है ना गिरा गुज़रता है, मिजाज को, तबीयत को थोड़ा सेटल होने में 1-2 दिन लग जाते हैं। और फिर बच्चों से लगाओ तो हर वो माँ बाप समझते होंगे जिनकी बेटियाँ अपने बच्चे लेकर आती हैं, तो कैसा लगता है जब वो वापस जाते हैं। तो बड़ा ही मतलब मुश्किल टाइम होता है थोड़ा। और बच्चों से जो है बच्चों से ज़्यादा अटैचमेंट होती है, चाहे वो पोता पोती हो या नवासा नवासी हो। हम लोग जिस दौर में हम लोग के बच्चे छोटे हुआ करते थे तो वो वाला मतलब आम फैम में इतना बच्चों को वक्त नहीं दे पाते थे हम लोग, मतलब जहाँ तक मुझे अपना याद है। तो और फिर स्ट्रगलिंग टाइम भी होता है कभी कभी कुछ पेरेंट्स का, तो उसमें वो बच्चों को उस तरह का वक्त नहीं दे पाते जो उनके बच्चों के बच्चों को देते हैं। तो मैं उस टाइम को बड़ा मिस करती हूँ कि जितना वक्त मुझे बच्चों को देना चाहिए था वो उस तरीके से जो है मैं उस तरह से नहीं दे पाई जैसा मैं चाहती थी कि मैं दूँ। और लेकिन अपने बच्चों को मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं क्वालिटी टाइम भी दूँ और क्वांटिटी भी टाइम की, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दूँ। तो वो कमी एक जो है वो ऐसा लगता है जैसे अपने अंदर एक पूरी हो जाती है। बेटियां वैसे भी बहुत प्यारी होती हैं, और बहुत सारी दफ़ा ऐसा होता है कि हम उस तरह इजहार नहीं कर पाते अपनी मोहब्बत का। और पहले हमारे वक्त में बड़ा लिहाज और ख़याल और बड़ा मतलब हिचकिचाहट होती थी इन चीज़ों में। अब बच्चे बरमला कर देते हैं सब कुछ, तो मैं समझती हूँ अच्छा है, मोहब्बत का इजहार बरमला ही होना चाहिए बच्चों के साथ। और ये देखें इनकी शरारतें, और इनका जाने का बिल्कुल मूड नहीं है, तो ऑन एंड ऑफ चल रहा है मूड इनका। थोड़ा कभी हंसती बोलती हैं, फिर एकदम याद आता है कि जा रही हैं। और खालाओं से बड़ी अटैचमेंट है इनकी, जिनको ये अपने बराबर का ही समझ रही होती हैं, और उनके साथ छोटी खालाओं से वैसे ही बच्चों की ज़रा ज़्यादा अटैचमेंट होती है। तो बस खेलते कूदते थोड़ा सा उदास थी, घर जाके भी मैंने सुना उदास रही, तो बच्चों को घर रुखसत किया। और बस दूसरे दिन बड़ी खामोशी थी घर में, तो ख़ुद को जो है आपको ख़ुद ही ट्रीट करना पड़ता है बेहतरीन तरीके से। मैं समझती हूँ कि ये आपकी जो है थेरेपी है कि आप फिर अच्छी सी मौसीकी सुने, क्योंकि दिल को बहलाना भी है। तो मैंने सोचा आज अच्छा सा नाश्ता किया जाए। बहन भी मेरी आई हुई थी, वो भी चली गई, तो वरना वो नाश्ता जो है कि वो बनाने के बाद मुझे आवाज़ दिया करती थी, लेकिन यह है कि उनको भी जाना था तो वो भी चली गई। तो बस अब मैंने आज सोचा कि भाई अपना अब आपने ख़ुद को बहलाना है तो थोड़ा वक्त अपने आप को अच्छे से अच्छा दें। तो बस अब फास्टिंग भी शुरू करनी थी, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के मतलब टाइमिंग के हवाले से मेरा बस समझे खाने का ही टाइम हो गया था। तकरीबन कोई ज़ोहर की नमाज़ के बाद मैंने जो है एक छोटा सा पराठा बनाया, और अच्छी सी मौसीकी के साथ मैंने जो है पहले पर पूरा किचन अच्छी तरीके से समेटा, तो जब तक वो टाइम हो ही गया था बस जी फिर मैंने आराम से अपने लिए बड़े पुरसुकून तरीके से नाश्ता बनाया, और सोचा कि नहीं भाई आज तो पराठा खा ही लें।
क्योंकि फिर सब दिन में मैंने फिर 2 मील कर दिए थे अपने, और इस टाइम पे नाश्ता ज़रा ठीक से और थोड़ा सा मतलब खाने की तरह हो जाए तो फिर भूख तकरीबन रात में ही लगती है। बस तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, बस अब ये तो आजकल मतलब मैं दोबारा अपने रूटीन पे आऊँ और बस 2 मील ही काफ़ी हैं, मतलब वो भी डाइजेस्ट हो जाएँ। अब ज़ाहिर सी बात है 40 प्लस में तो थोड़ा आपको पता है डाइजेशन का इशू हो जाता है, और डाइट को अगर आप अपने बैलेंस रखें तो ही तबीयत आपकी बेहतर रह सकती है, वरना दवाइयों के बाद भी अगर आपका खाने का रूटीन वही है कि आपने 3 से 4 मील लेने हैं तो बेचारी दवाइयाँ क्या ही करेंगी। तो बस मैंने ये दोबारा अपने रूटीन पे आई और मैंने अपने 2 मील कर दिए, तो वही अपना एक मतलब ब्रंच टाइप का, और एक बस फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं 8 बजे तक जो है ना वो बस खाना अपना बंद कर दूं। और बस फिर अब रूटीन पे आना था दोबारा। बस जी बन गया है मेरा पराठा, और मैंने आज घी वाला पराठा भी नहीं बनाया, क्योंकि बहन जब तक थी तो वो मतलब खूब घी का दबा के इस्तेमाल रहा। कम तो होता था मतलब क्वांटिटी में, मैं तो बहुत ही शोर मचाती थी कि नहीं भाई मुझे घी ज़्यादा मत डाल के दीजिएगा पराठे में, तो वो बेचारी कमी लगाती थी। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि घी से बेहतर है मतलब ऑयल का पराठा जो है वो ज़रा जल्दी हज़म हो जाता है। बहरहाल एहतियात ज़रूरी है, शौक़ आप अपने सारे कीजिए खाने के पूरे, लेकिन एक एहतियात के साथ। नाश्ता बनाते बनाते मैंने खाने का भी सोचा कि मैंने खाना क्या बनाना है, और मुझे बहुत कुछ समेटना था क्योंकि शादी के सारे कपड़े रखने थे। बच्चे जो काफ़ी सामान छोड़ जाते हैं, कभी यहाँ पे शॉपिंग की ऑफ़र्स और कुछ इस तरह की होती हैं, अब यहाँ आके बच्चे शॉपिंग भी ना करें तो फिर क्या ही करें। और तो वो अपने कुछ ले जाते हैं जब यहाँ से सामान, तो फिर वो ज़ाहिर सी बात है जो अपना वेट के हिसाब से सामान होता है तो उनका एक आध बैग जो है मैं बना के रख दिया करती हूँ, और फिर जब वो आते जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो सामान या किसी भी आने जाने वालों के साथ वो थोड़ा सा सामान उनका वापस चला जाता है। तो वो भी मुझे अभी समेटना था, और काफ़ी फैलावा हुआ था सारी चीज़ें। मैंने सोचा कि आहिस्ता आहिस्ता ही करूँ, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं एक दफ़ा जब काम करने खड़ी होती हूँ, ये जी मैं नाश्ता भी मेरा बन गया, तो फिर मैं सारे काम एक साथ ही करती हूँ, फिर हो जाती है मुझे ठीक ठाक थकन। ये जो आप अंडे के साथ साबुत मिर्च देख रहे थे ना, ये हमारी नानी खाया करती थी। कभी कभी जब बहुत दिल चाहता है तो वो मैं सुर्ख करके खा लेती हूँ। और ये मैं शाम में फिर निकली ग्रॉसरी करने, मतलब सारे काम मैंने वैसे ही आपको जैसा बताया कि ख़त्म करने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत कुछ काम मतलब लॉन्ड्री बहुत ज़्यादा जो है ना, कपड़े बहुत ज़्यादा जमा हो गए थे, बस मुझे वो भी धोने थे। तो मैंने सोचा कि आज ऑफ़र है तो पहले ग्रॉसरी का कुछ सामान ला के, क्योंकि किचन मैंने समेटा तो काफ़ी चीज़ें जो थी वो कम थी। और दुबई में ये है कि जैसे पाकिस्तान में हम 10 किलो चीनी, चावल, आटा इस तरह ला के रख लेते हैं, यहाँ स्पेस की थोड़ी कमी होती है, इसलिए अमूमन लोग जो है वो 15 दिन की ग्रॉसरी किया करते हैं, मतलब मंथली 2 दफ़ा जाके ग्रॉसरी करते हैं। और यहाँ वीकली ऑफ़र्स होती हैं, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, जैसा मैंने आपको बताया था। तो बस मैं यही किया करती हूँ कि 15 दिन की ग्रॉसरी ला के फिर 15 दिन की ग्रॉसरी 15-15 दिन की ग्रॉसरी इस तरीके से ले आती हूँ। और बस वही किया, वो किचन विचन भी समेटा, सारा सेटल किया। और ये मेरी कैंडल्स मैं डेकोर के लिए लाई थी मैं शादी के दिनों में, तो ये बेचारी इनकी एक, क्योंकि मुस्तकिल जलने पे वो जो लाइट आप देख रहे हैं थोड़ी टिमटिमा रही है, तो बस छोटी छोटी चीज़ें देखनी पड़ रही हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है शादी के घरों में ये चीज़ें इस तरह देखी नहीं जाती, तो थोड़ा वक्त लगेगा चीज़ें सेटल होने में। बेटी ने बनाया सूप, क्योंकि ठंड यहाँ कुछ आ ही गई है, बहुत मज़े का सूप बना था। और मैंने आपको बताया था मेरी एक बेटी का निकाह हुआ था, और माशाल्लाह, और एक हमारी बहन की बेटी जिनका लास्ट ईयर निकाह हुआ था उनकी हुई थी रुखसती, और आज उन्होंने अपने घर में बनाई है कड़ी, तो मैंने कहा वो भी आपके साथ शेयर करूं। और इसी के साथ दीजिए इजाज़त, अगले व्लॉग तक के लिए अपना रखें बहुत ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।